अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वीयू स्टूडेंट सेल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 1 जो है CS504 सब्जेक्ट, इसकी असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो आ गई है। इसकी ड्यू डेट है 28 मई 2020। तो बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही अहम है। इसकी कोशिश करें आप मुझे फॉलो करते रहें, इसकी असाइनमेंट्स को समझ के करें। अगर आप समझेंगे अच्छे तरीके से तो आप लोगों को आ जाएगा। तो जब आप लोगों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा तो फिर आप लोगों के लिए उसमें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लोग बने बनाए सोल्यूशन अपलोड करेंगे तो एक तो आपको उसमें से 0 मार्क्स मिलेंगे, एक बात। दूसरी बात, आप कुछ भी नहीं सीख सकेंगे। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पेश आएंगे। ठीक है, तो चलें आज के असाइनमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं कि हमने करना क्या है। हमें एक सिनेरियो दिया गया है और उसके नीचे उसकी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं जिनको हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी बोलते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये सारी की सारी, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिनेरियो को, रीड करते हैं। अंडर द करंट पैंडेमिक सिचुएशन ऑफ COVID-19 and XYZ University want to change its conventional education system into distance learning mode of education. ठीक हो गया? So that student can continue their academic activities during this pandemic era. University aim to shall handle all administrative, academic and staff related issues with the help of desired software system. मैं इसलिए पढ़ता जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को जो है ना वो समझ आ रही होगी। चले मैं साथ साथ जो है ना आपको थोड़ा बहुत जो है ना उर्दू में भी ब्रीफ करता जाता हूँ तो आगे ज़हन में बैठता जाए। एक्चुअली हमें सिनेरियो को सबसे पहले समझना होता है, अच्छे तरीके से ज़हनशीन करना होता है। उसके बाद हम जो है ना इस काबिल हो सकते हैं कि आगे जाके जो है ना यूज़ केस डायग्राम बना सकें या फिर डाटाबेस डायग्राम बना सकें, जो बाकी चीज़ डायग्राम्स हैं वो सारी की सारी बना सकें, या फ्लो चार्ट बना सकें, वो सारी की सारी चीज़ें। तो यूनिवर्सिटी एम टू हैंडल ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव और कौन से एकेडमिक एंड स्टाफ रिलेटेड इश्यूज विद द हेल्प ऑफ डिजायर्ड सिस्टम। इस सिस्टम से ये एडमिनिस्ट्रेटिव, स्टाफ रिक्वायर्ड, एकेडमिक और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो हैंडल करना चाहते हैं। ऑन प्रायोरिटी द मेन फोकस इज द कंटिन्यूटी ऑफ एकेडमिक सेशन टू फैसिलिटेट बोथ स्टूडेंट एंड टीचर्स। ठीक है, मेन पर्पज उनका ये है। यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर स्टूडेंट विल बी एबल टू अटेंड विजुअल क्लास सेशन। ठीक है, एंड they can query regarding lectures content which will be responded by the teacher during the session। जैसे कि हमारा VULMS टोटल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, हमें इसके बारे में बड़ी अच्छी तरह पता है। तो चलें इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स रीड करते हैं। मेजर सिस्टम रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्पज सॉफ्टवेयर सिस्टम आर प्रोविजन ऑफ लॉग इन इंटरफेस टू द टीचर and enrolled student of login their account. All the class content and functionalities will be available to the authenticated user only. Teacher will be allowed to upload lectures. Will student will be able to download that lectures. ठीक है, टीचर will initiate class meeting session और स्टूडेंट जो है वो अटेंड करेंगे। टीचर कैन present lecture slides and enable disable mics of all participants during the meeting session। ठीक है, system should provide video streaming on the teacher presentation its participant without any delay। okay, lecture slide will be visible to all the students during the session and class attendant will also have option of turning on off their mic। ठीक है, it should be very easy for the user to understand the use of software system। teacher will have ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी की सारी टाइम सेविंग के लिए आपने खुद से रीड करनी है। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये हमने सारे का सारा सिनेरियो पढ़ा। अब जो पहला क्वेश्चन है सिनेरियो के बारे में वो ये है, यूजिंग द अबव मेंशन्ड सिनेरियो you are required to draw use case model from the given
फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, हमने यूज केस जो है ना मॉडल बनाना है। दूसरा क्वेश्चन ये है, आल्सो आइडेंटिफाई एट लीस्ट 4 यूजर रिक्वायरमेंट्स नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द अबव मेंशन्ड सिनेरियो दैट वुड नॉट बी मॉडल्ड इन द यूज केस डायग्राम। ठीक है, जो वो वाले फंक्शन जो हम यूज केस डायग्राम में नहीं बनाते, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, तो वो हमने जो है ना वो भी आइडेंटिफाई करके यहाँ पे बताने हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन ये है और 15 नंबर का ये है। तो चलें आए अब हम इसको जो है ना डायग्राम बनाने की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यूज केस डायग्राम हम बनाते क्यों हैं, जो यूज केस मॉडल है वो हम क्यों बनाते हैं। यूज केस डायग्राम हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर जो हमने सिस्टम डेवलप करना है, जो हमारा जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, इसमें जब हम एसआरएस बना रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की फाइल बना रहे होते हैं, तो उसमें हम ये अपनी जो यूज केस डायग्राम है वो प्रोवाइड करते हैं। यूज केस डायग्राम का मकसद ये होता है कि सिस्टम में कौन कौन से फंक्शंस यूज होने जा रहे हैं, सिस्टम फंक्शनैलिटीज जो हैं उनको हम मॉडल करके एक डायग्राम की शक्ल दे देते हैं, वो एक्चुअली यूज केस मॉडल कहलाती है। और उसमें जो हम यूज केसेस बनाते हैं वो सारे के सारे हमारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और उन फंक्शंस को कुछ लोग यूज कर रहे होते हैं, कोई ना कोई पर्सन यूज कर रहा होता है, कोई मशीन बजाते खुद यूज कर रही होती है, कोई थर्ड पर्सन यूज कर रहा होता है। तो वो लोग या वो मशीनें जो वो फंक्शन यूज कर रही होंगी वो कहलाती हैं एक्टर्स। तो जो एक्टर्स हैं वो फंक्शनैलिटीज यूज करते हैं। तो हमें 3 चीजें चाहिए, हमें जो चीजें आइडेंटिफाई करनी है, पहले तो हमने यूज केसेस जो है ना वो आइडेंटिफाई करनी है सारे सॉफ्टवेयर सारी रिक्वायरमेंट्स में से। यूज केसेस क्या है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी फंक्शन परफॉर्म होंगे सिस्टम में वो सारी की सारी यूज केसेस होती हैं। और फिर उन जो यूज केसेस हैं, जो फंक्शन है, उनको जो इस्तेमाल करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं एक्टर्स, उनको भी हमने आइडेंटिफाई करना है। तो हम इसी फाइल में से चलें आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम फिर डायग्राम जो है ना वो ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां से हाइलाइटर लेता हूं, ग्रीन कलर सेलेक्ट करता हूं और ग्रीन कलर की मदद से हम यहां से यूज केसेस को हाईलाइट कर लेते हैं। तो चलें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है हम रीड करते हैं। प्रोविजन ऑफ लॉगिन इंटरफेस ऑफ द टीचर। लॉगिन जो है करना ये एक फंक्शन है। मसलन किसी सिस्टम में लॉगिन करना है तो वो एक फंक्शन होता है ना कि हम उसमें लॉगिन कर रहे होते हैं, तो लॉगिन एक सिस्टम हो गया। इंटरफेस टू द टीचर, अब टीचर इसमें इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है, ये है एक्टर। चलें एक्टर जो है वो बाद में हम आइडेंटिफाई करते हैं। एंड इनरोल्ड स्टूडेंट फॉर लॉग इन टू देयर अकाउंट, all the class content and functionalities will be available to the authenticated user only। अच्छा, अब खुद से एक माइंड में सोचने की बात है। देखिए आपने समझना है कि वो बात क्या हो रही है। हम कोई लॉगिन सिस्टम जो है वो क्रिएट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो यूजर पहले अथेंटिकेट होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे तो कोई भी नथु खैरा जो है वो उठेगा तो जाके सिस्टम को लॉगिन करेगा, लॉगिन करके तो उसमें एक्टिविटी शुरू ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि कोई भी पहले लॉगिन करता है, उसमें साइन अप करता है, तो वो पहले अथेंटिकेट होगा आया कि ये हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है कि नहीं है, या फिर खुद से हमने इनरोल करके उसको अथेंटिकेट करेंगे। ठीक है, ये सारी ऑप्शंस होती हैं। तो अथेंटिकेशन का भी एक जो है ना एक बन जाता है, क्या बोलते हैं इसको, यूज केस बन जाएगी। ठीक हो गया, तो अथेंटिकेशन की जो है ना वो यूज केस डायग्राम एक यूज केस बन जाएगी। टीचर विल बी अलाउड टू अपडेट लेक्चर्स कि वो अपडेट करेगा लेक्चर। ठीक है, तो ये भी एक जो है ना हमारे पास एक यूज केस बन गई, टीचर करेगा। एंड वाइल स्टूडेंट विल बी एबल टू डाउनलोड द लेक्चर्स, ये भी यूज केस बन गई। ठीक है, टीचर विल इनिशिएट अ क्लास मीटिंग सेशन,
इनिशिएट क्लास मीटिंग सेशन, इसको शॉर्ट वर्ड में हम लिख लेंगे, तो ये भी एक यूज केस बन गई। अटेंड द मीटिंग सेशन, ये भी यूज केस बन गई। टीचर कैन प्रेजेंट लेक्चर स्लाइड एंड इनेबल डिसेबल माइक, इनेबल प्रेजेंट लेक्चर्स स्लाइड, ये यूज केस बन गई। इनेबल डिसेबल माइक, अच्छा ये जो फंक्शंस होते हैं ना, मसलन ये कौन कौन से सिस्टम में फंक्शंस परफॉर्म, मसलन प्रेजेंट लेक्चर, तो लेक्चर प्रेजेंट करने के लिए एक पीछे पूरी प्रोग्रामिंग लिखी जाएगी, क्लासेस लिखी जाएंगी कि जब वो उसको इनिशिएट करेगा तो वो लेक्चर की स्लाइड जो है वो तब प्रेजेंट होना शुरू होगी, तो दैट्स मीन कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। इनेबल डिसेबल माइक, अगर कोई इनेबल माइक पे क्लिक करता है तो माइक इनेबल हो जाता है, डिसेबल पे करेगा तो डिसेबल हो जाएगा, तो ये भी तो फंक्शन है ना, तो इसलिए ये भी फंक्शन हम यूज केस में डाल देंगे। ऑल द पार्टिसिपेंट्स ड्यूरिंग द मीटिंग सेशन, ठीक है। सिस्टम शुड प्रोवाइड वीडियो स्ट्रीमिंग ऑफ द टीचर प्रेजेंटेशन टू इट्स पार्टिसिपेंट विदाउट एनी डिले, वीडियो स्ट्रीमिंग, ठीक है, वीडियो स्ट्रीमिंग भी एक फंक्शन आ गया। लेक्चर स्लाइड विल बी विजिबल टू ऑल स्टूडेंट ड्यूरिंग द सेशन एंड क्लास अटेंडेंट विल हैव ऑप्शन ऑफ टर्निंग ऑन और ऑफ, ठीक है। ये जो है ना हम इसको ऊपर जो है वो कर चुके हैं, ऑन ऑफ, इनेबल डिसेबल माइक या ऑन ऑफ देयर माइक, बात एक ही है, ठीक है। ये फंक्शन एक ही है, हम दोनों एक्टर जो है उनको एक ही लिंक कर देंगे कि ये फंक्शन दोनों एक्टर यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट चलते हैं। इट शुड बी वेरी इजी फॉर द यूजर टू अंडरस्टैंड एंड यूज सॉफ्टवेयर सिस्टम। टीचर विल हैव एन ऑप्शन टू जनरेट क्लास क्विज, जनरेट क्लास क्विज एक फंक्शन ये भी बन गया। एंड अपलोड डाउनलोड क्लास असाइनमेंट, अपलोड डाउनलोड क्लास असाइनमेंट्स एक फंक्शन ये भी आ गया। Student should be able to attempt class quiz, attempt class quiz, download their class assignments। हमारे LMS के बारे में कंप्लीटली बात हो रही है। तो सिस्टम शुड बी डिजाइन टू सपोर्ट फ्यूचर इनहेंसमेंट सो दैट एनी इंप्रूवमेंट एंड फ्यूचर्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इजीली विद इफेक्टिवली, ठीक है। तो ये हमारी पॉसिबल सी जो है ना, इसमें मजीद हम बढ़ा सकते हैं खुद से कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कौन कौन सी हैं। ये हमारी जो है ना यूज केसेस बन गई हैं ये वाली। अब हम एक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, तो एक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं येलो। तो यहां से एक तो आ गया टीचर, दूसरा आ गया हमारे पास आ गया ऑल द क्लास कंटेंट विजिबल, दिस टीचर हो गया। उसके बाद और कौन इसमें इंटरेक्ट कर रहा है, पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट जो है ये भी हमारा एक्टर आ गया। टीचर और स्टूडेंट के अलावा इसमें कोई और इंटरेक्ट कर रहा था हमारे सिनेरियो में? नहीं, इसमें कोई भी हमारे सिनेरियो में, ये जो हमें गिवन सिनेरियोज हैं इनमें कुछ भी जो है ना वो नहीं किया जा रहा इंटरेक्ट सिस्टम में। तो चलें अब हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं असाइनमेंट को। इसके लिए दो तरीकेकार हैं। एक तो यह कि आप ऑनलाइन क्रिएटली यूज कर सकते हैं, वहां पे आप जो है ना अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट पे क्रिएटली एक वेबसाइट है, वहां पे आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ टूल्स भी हैं, सॉफ्टवेयर भी हैं, उनकी मदद से भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं फॉर टाइम सेविंग, मेरे पास कुछ इंस्टॉल नहीं है तो मैं आप लोगों को पेंट में समझा रहा हूं। लेकिन आप लोगों ने प्रोफेशनली करना उसको, क्योंकि आप लोगों ने मार्क्स लेने हैं, मुझे किसी से मार्क्स नहीं लेने, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने बेटा करना यह है कि एक बॉक्स क्रिएट करना है बड़ा सा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इसको बोलते हैं सिस्टम। ये क्या है? ये हमने सिस्टम क्रिएट कर दिया है, ये पूरे का पूरा ये सिस्टम है। और ये जो बॉर्डर है इसको बोलते हैं सिस्टम बाउंड्री। तो ये हमारा सिस्टम है,
इस सिस्टम का हम नाम रख देते हैं, जो भी हमारे सिस्टम का नाम है यहाँ पे हमारी फाइल में हम इसको कह देते हैं कन्वेंशनल डिस्टेंस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो है ना ये सिस्टम का नाम है। ठीक है, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम का नाम आ गया, तो हम यहाँ पे सिस्टम का नाम लिख देते हैं मैनेजमेंट। वो सिस्टम नीचे चला गया, खैर आप लोग तो समझ ही रहे हैं ना। अच्छा, तो जो हम फंक्शन यहाँ पे लिखने होते हैं, सबसे पहले हम एक्टर क्रिएट करते हैं। एक्टर कितने हैं हमारे? दो हैं, एक स्टूडेंट है और एक टीचर है। एक्टर क्रिएट करने का सिंबल वहां पे स्पेशल होता है, मैं यहाँ पे एक्टर खुद से क्रिएट कर देता हूँ। आप लोगों ने वहां से एक्टर का जो एक्चुअल सिंबल है उसको यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्टर, ठीक हो गया। और इसके नीचे हम इसका लिख देते हैं नाम, तो ये एक्टर है टीचर। दूसरा एक्टर है स्टूडेंट, यहां पे भी कर सकते हैं, यहां पे भी जिस साइड पे आप चाहें उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पे मैं इस साइड पे इसको रख देता हूं, तो इस सेक्टर की दो टांगे बना लेता हूं मैं। तो ये जो है ना हमारा एक्टर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो ये एक्टर स्टूडेंट आ गया। अब हम इनकी बनानी है फंक्शनैलिटीज मतलब के यूज केसेस मतलब वो फंक्शन जो हमने यहां पे लिखे हैं वो सारे के सारे हम वहां पे लिख लेंगे। लॉग इन, ऑथेंटिकेशन, अपलोड लेक्चर्स, डाउनलोड लेक्चर्स, ये सारे के सारे। सबसे पहले लॉग इन और ऑथेंटिकेट तो कैसे करते हैं? एक बिजवी शक्ल की हम पिक्चर बनाते हैं यहां पे ऐसे करके। तो यहां पे ये आ गया लॉग इन। ठीक है, तो उसके बाद एक और है ऑथेंटिकेशन। ये इसके अंदर अंदर ही रखना है, ये मैं रफ सा कर रहा हूं। तो उसके बाद और कौन सी है? उसके बाद है अपलोड लेक्चर। अपलोड लेक्चर्स, ठीक है। और कौन सी हैं? डाउनलोड लेक्चर। सॉरी, इसकी जो है ना वो मैं ड्रॉ करना भूल गया हूं। यहां पे आ जाएगा डाउनलोड लेक्चर। देखें बेटे, कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने खुद से आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, खुद से आइडेंटिफाई करनी है यूज केस। आपने सेम एज इट नहीं बना देनी, सबने एक ऐसे ही असाइनमेंट ऐसे ही बना देंगे ना सेम टू सेम, तो आप लोगों का कॉपीराइट का मसला आ जाएगा, तो आप लोगों को मार्क्स जो है वो 0 मिलेंगे। किसी ने लॉगिन लिखा है तो उसको करें साइन इन लिख दें। ऑथेंटिकेशन रहने दें, ऑथेंटिकेशन का टैब ही ना कोई ये फंक्शन ही ना कोई डाले। अपलोड लेक्चर को चेंज करके कुछ और लिख दें, मसलन अपलोड लेक्चर का है, अपलोड लेक्चर तो आ गया, डाउनलोड लेक्चर आ गया। तो आप इनमें से कुछ जो है ना स्किप कर दें, कुछ एडिशनल एक दो अपने पास से डाल दें, कोई बात नहीं होगी, लेकिन उस तरह से आप कॉपीराइट से बच जाएंगे। मसलन आपको अगर 15 के बजाय 10 नंबर मिल जाते हैं तो ये बेहतर है कि आपको मिले ही ना, वो बेहतर है। तो इसलिए थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन कर लेनी है। करेक्शन से मतलब ये कि एडिट करके अपडेट कर लेना है, कोई एक आध उड़ा देनी है इसमें से, कोई अपनी सेंस के हिसाब से इसमें से कोई यूज केस डाल देनी है, ताकि आप लोगों का कॉपीराइट का जो है ना वो इशू ना बने। तो जितनी भी यूज केसेस हमने हाईलाइट की हैं वो आप लोगों ने सारी की सारी इसी तरह इसमें बना लेनी है। ठीक है, मैं सारी तो टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा इसको करते हुए, तो मैं आप लोगों को बता दिया कि आपने सारी की सारी ऐसे जो है ना वो बनाते जाना है, लिखते जाना है, बनाते जाना है, बनाते जाना है। बनाने के बाद फिर उनको आपस में कनेक्ट करवा देना है। मसलन टीचर जो है वो भी लॉगिन करता है और यहाँ से स्टूडेंट भी लॉगिन करता है। ठीक है, लॉगिन का ऑथेंटिकेशन के साथ एक्सटेंड का रिलेशनशिप है, इसके आप ऊपर आपने लिख देना एक्सटेंडेड क्या है, इंक्लूड और एक्सटेंडेड का रिलेशनशिप क्या होता है,
ये ऊपर टॉप बार पे यहाँ पे ये आप लोगों को यानी यहाँ पे ये जो शो हो रहा है लिंक, आप इस पर क्लिक करके दोनों में फ़र्क जो है वो वाज़ह करके इस वीडियो को देख सकते हैं कि दोनों में फ़र्क है। ज़रूर सीखें ताकि आप लोगों को जो है ना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में हेल्प मिल सके। तो अपलोड लेक्चर्स कौन करता है? टीचर करता है अपलोड लेक्चर, तो ये इससे यूज़ केस कनेक्ट हो जाएगी। डाउनलोड लेक्चर कौन करता है? ये करता है। इनेबल डिसेबल माइक ये दोनों ही करते हैं, तो ये दोनों ही आ जाएंगे इस पर। ठीक है, तो इस तरह बाकी की जितनी भी असाइनमेंट वो हैं यूज़ केसेस वो ड्रा करते जाएंगे यहाँ पे और उनको आपस में कनेक्ट करते जाएंगे। मैं एक दो और आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे जो है ना वो करके दे देता हूँ। जनरेट क्लास क्विज, तो यहाँ पे जनरेट क्लास क्विज आ गया। तो ये कौन करता है? क्विज कौन करता है? ये जनरेट करते हैं जी हमारे टीचर्स। और जो दूसरी आएगी वो आएगी कि अटेम्प्ट क्विज, ठीक है। तो अटेम्प्ट करेगा कौन? करेगा क्विज अटेम्प्ट, ये हमारे स्टूडेंट साहब जो हैं ये क्विज अटेम्प्ट करेंगे। तो अटेम्प्ट क्विज कर इसी तरह बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे आप लोगों ने जो है ना वो परफॉर्म करने हैं। इसी तरह मतलब वो लिख लेनी है, यूज़ केसेस बनानी है, तो आप लोगों की ये यूज़ केस मॉडल जो है वो परफेक्टली बन जाएगी। ठीक हो गया। ये आप लोगों का इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आए अब उसकी तरफ चलते हैं। आल्सो आइडेंटिफाई एट लीस्ट 4 यूजर रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में अब आप लोगों को मैं हाईलाइट कर देता हूं, वो भी आप लोगों ने उस सिस्टम में अपने सेकंड क्वेश्चन के जो है ना वो डाल लेनी है। तो सबसे पहले क्या है, हमारी एक रिक्वायरमेंट थी, लेक्चर स्लाइड विल बी विजिबल टू ऑल स्टूडेंट ड्यूरिंग द सेशन एंड क्लास अटेंडेंट विल आल्सो हैव ऑप्शन टू टर्निंग। ठीक है, ये तो हम हो गया। इट शुड बी वेरी इजी फॉर द यूजर टू अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम जो है वो इजी होना चाहिए यूजर के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, एक हो गई। सिस्टम शुड बी डिजाइन टू सपोर्ट इनहेंस फ्यूचर इनहेंसमेंट, 2 हो गई। इंप्रूवमेंट इन फ्यूचर इजीली एंड इफेक्टिवली, ये सारी की सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट 4 आप लोगों ने 4 मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ये चारों आप अपने हिसाब से भी कुछ कर सकते हैं, तो जो है ना इसमें डाल सकते हैं जो आपको लगे कि ये यूज़र के लिए है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की भी मेरी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। खैर, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मैंने हाईलाइट कर दी हैं, आप इनको यहाँ पे लिख के तो इंशाअल्लाह रहमान अपनी असाइनमेंट सबमिट करें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो लाइक ज़रूर करें, और अगर मेरा आप लोगों को मेथड अच्छा लगा है पढ़ाने का तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा कि जो है ना मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर रहा हूँ। और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, यह आप लोगों की तरफ से मेरी सपोर्ट होगी, मेरी हेल्प होगी, ताकि मेरा चैनल जो है वो जल्द से जल्द जो है ना वो स्प्रेड हो सके, तमाम बाकी स्टूडेंट्स तक जो है वो पहुंच सके, ताकि सबका फ़ायदा हो सके। तो अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी असाइनमेंट का सलूशन अभी तक नहीं मिला तो आप लोग मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपनी असाइनमेंट फाइल सेंड कर दिया करें। इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों का उसका सलूशन जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड कर दूंगा। 7954-038 मेरा जो है ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके अपनी असाइनमेंट सबमिट सेंड कर दिया करें। जैसे असाइनमेंट आए, लेट नहीं करनी, ये ना हो कि 2 दिन रह गए हो तो आप कह रहे हो कि सारी ये असाइनमेंट बना दें, तो उस सूरत में फिर मसले मसाइल होते हैं। तो फौरी तौर पे आपने जो है ना वो सारी असाइनमेंट भेज देनी है, ख्वाह वो CS की है। अपने सारे स्टूडेंट्स को बताएं जो आप लोगों के क्लासमेट्स हैं, बायो साइंसेस के हैं, मैथ के हैं, इंग्लिश के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, हमारी पूरी टीम है इंशाल्लाह रहमान। अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वो आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।